पहाड़ की चढ़ाई खत्म होने की कगार पर थी। आगे जंगल की सरहद शुरू होगी, फिर बर्फ की सल्तनत से सामना होगा। हम हर हालात से लड़ने की तैयारी करके आए थे। अब हम पहुंच चुके हैं जंगल में, जहां चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ ही नजर आ रहे हैं। अब इससे दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये कि इसकी वजह से ठंड बढ़ गई। दूसरी चीज़ ये कि ख़तरा हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन इलाकों में तेंदुए के साथ साथ बाघ की चहलकदमी है। साथ ही साथ भालू का खतरा सबसे ज़्यादा है। शाम के वक्त ये आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए आपको चौकन्ना रहते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है, तो हमें किस ऊंचाई पर पहुंचना है। 13,000 फीट के करीब हमें पहुंचना है। मंजिल अभी दूर थी, आगे सफर और ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। लगता है यहां कोई तूफान आया था जो अपने पीछे धराशायी पेड़ों के निशान छोड़ गया था। आगे तबाही के और सबूत जमीन पर बिखरे पड़े मिले। ये ऐसा इकलौता पेड़ नहीं है। यहाँ आसपास जब आप जाएंगे तो रास्ते में ऐसे कई पेड़ आपको देखने को मिलेंगे जो पूरे जड़ से उखड़ कर नीचे गिर गए, और इनको पार करके ही फिर आप आगे जाते हैं। हम जहां जा रहे थे उसके सामने ये चुनौतियां मामूली थीं। दावों को दरकिनार भी कर दें तो दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्ण मंदिर के दृश्यम को पहली बार टीवी पर दिखाने का जुनून सिर पर सवार था। ये सब सोचते समझते एक लंबा फासला तय हो गया। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि पहाड़ों पर जब आप चलते हैं तब वहाँ पर माइलस्टोन होते हैं, और ये उनमें से एक है, तब आपको शायद समझना। ये बुर्ज भूर्जा है। मैं आपको ये भी बताऊं तो आप इसे पहचान ना पाए, लेकिन मैं ये कहूं कि ये दुनिया का सबसे पुराना पेपर है, तब शायद आप इससे कनेक्ट कर पाएँ, इससे समझ पाएँ। ये दरअसल भोजपत्र है, और ये भोजपत्र 2500 मीटर के ऊपर ही मिलता है। हिमालयन रेंज पर ये कई जगहों पर मिलता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम तकरीबन 1200 मीटर का जो सफ़र है अब तक तय कर चुके हैं, क्योंकि जो गांव नीचे हमें मिला था, जो आखिरी गांव था इस सफ़र में, उस गांव की ऊंचाई तकरीबन 1300 मीटर के आसपास थी। और ये जो पूरा जंगल देख लीजिए, आसपास आपको देखने को मिल रहा है, भोजपत्र का ये जंगल दिख रहा है, और ये बताता है कि आप कम से कम 2500 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। कदम तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सफर का आगाज उलझनों के साथ हुआ था। खास तौर पर उस समय जब हम चढ़ाई से पहले अपने सवालों के साथ यूला खास गांव पहुंचे थे। ये वही गांव था जहां कृष्ण के उस धाम को लेकर सबसे बड़ा दावा सुनने को मिला था। ये वही लोग थे जिन्होंने पूरी कहानी सुनाई थी, और दावे भी कैसे, आप खुद सुनिए। कहते हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर जहां मंदिर है, जब वहां हवा चलती है तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तो आप लोग वहाँ पे बाई चांस आप लोग जा भी जाएंगे तो आपको जब जैसे हवा चलेगी तो आपको वहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आने लगेगी। तो ये गांव वाले की मतलब पहले से ही कहना मानते हैं, लोग मानते हैं उस चीज़ को जो बांसुरी की आवाज़ आती है। इस दावे पर शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन गांव वालों के लिए यही आखिरी सत्य है। इस चमत्कार को लोग श्री कृष्ण की बांसुरी से जोड़ते हैं, जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी का नाम सम्मोहिनी था। कुछ पुराणों में इसे महानंदा भी कहा गया है। कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी महर्षि दधीची की अस्थियों से बनी थी, जिसे महादेव ने श्री कृष्ण को उस समय दिया था जब वो उनका बाल रूप देखने वृंदावन पहुंचे थे।
मथुरा का राजा बनने के बाद बांसुरी का जिक्र मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में माना जाता है कि बांसुरी की कहानी वृंदावन में ही खत्म हो गई थी। गांव वाले शिद्दत से मानते हैं कि वहां मंदिर के पास उसी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। जो मानते हैं उनको ही दिखता है कि भी वाकई बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ चलने का आवाज़ आ रहा है, कुछ पायल का जैसा आवाज़ आ रहा है, कुछ दिखता है कि कृष्ण जैसा है, ऐसा सुना है। हर किसी को तो दिखता नहीं है। यूला कांडा मंदिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां आए दिन बर्फीले तूफान आते हैं। ऐसे में दावा यह है कि भारी से भारी तूफान गुजर गए, लेकिन आज तक उस मंदिर का एक कील भी नहीं उखड़ा, क्योंकि वहां पर खुद भगवान का कड़ा दबा है, जो हर खतरे से पूरे इलाके को महफूज रखता है। एक चीज मैंने सुनी कि कुछ भी हो जाए मंदिर को डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब वो टूटता फूटता नहीं। आपके मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा स्नो होता है, बहुत ज़्यादा, हाँ। तो पूरा ग्लेशियर आ जाता है, मंदिर आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा, मतलब मंदिर को कोई मतलब नुकसान नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है कि ग्लेशियर, क्योंकि अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ों से, ग्लेशियर टूट कर आ रहा है तो उसकी तो इतनी रफ्तार होती है कि गांव के गांव बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही तो ऊपर वाले का एक वो है, क्या कह सकते हैं उसको,